देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में एक दो अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फिलवक्त हिंदुस्तान भर के मुसलमान स्कैन और ईमेल खेल रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन जो हिसाब की कोशिशें करनी चाहिए वैसी कोशिशें नहीं कर रहे हैं और एक गलतफहमी का शिकार है कि सिर्फ मुसलमान ही वहां पर। देखिए, असल में स्टेक होल्डर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है वक्फ को लेकर, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही वहां पर राय नहीं भेज रहे, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली फोर्सेस यानी गैर भी जेपीसी को अपने ईमेल्स भिजा रहे हैं और अपने तौर पर वहां पे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तायीद कर रहे हैं। आप मुखालिफत कर रहे हो, तायीद कर रहे हैं। आप माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी है, और अपने तौर पर उनकी पूरी कोशिशें चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी अपनी राय को वहां पर वो मुसल्लम साबित कर सके। एक दूसरा अहम मुद्दा यह है कि भाई ठीक है, अगर वक्फ की जायदाद है तो वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आएगा, उसके ऊपर मुसलमानों की जायदादें छीन ली जाएगी। ये छीने जाने से पहले हमारे जितने भी लोग हैं जो वक्फ को एंजॉय कर रहे हैं या वक्फ के ऊपर बैठे हुए हैं या फिर वक्फ को लेकर जिम्मेदारान हैं, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्डों की लेकर, जो स्टेट के वक्फ बोर्ड है। भाई, आपके पास जब जमीन मौजूद है तो आप एमएलएस को, एमपीज को या हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों को या फिर कमर्शियल लोगों को आप वक्फ की जमीन किराए पर दे रहे हैं। आपका इख्तियार 3 साल देने का है और हुकूमत की जानिब से 33 साल के लिए आप इसे किराए पर दे सकते हैं। जब ये किराए पर देना है तो आप गरीब मुसलमानों को, जो कि 70% के करीब मुसलमान हैदराबाद के अंदर या फिर दूसरी जगहों पर मुसलमान किराए के मकानात में रह रहे हैं, आप उन्हें किराएदार क्यों नहीं बनाते? 100 गज के पट्टे जात आप दे दीजिए, इससे जमीन बच जाएगी। जब जमीन पर मुसलमान आ जाएंगे, अपनी झोपड़ी डाल लेंगे, अपना टीनों का एक घर बना लेंगे, 33 ईयर्स की लीज के लिए अगर मुसलमान उस जमीन पर आकर बस जाएंगे तो फिर कौन आकर आपको वहां से निकालेगा? आप वक्फ के किराएदार बन जाएंगे और 33 साल के लिए आपकी जमीनात आपके ही अपने लोगों के इस्तेमाल में आएगी। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो लिहाजा आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वक्त आपके हाथ में रहते हुए आप अपनी हुकूमतों पर यह प्रेशर बनाएं कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत तो जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों को 100 गज के पट्टे देकर 100 गज का किराएदार बनाकर वक्फ की जमीन बचाई जा सकती है, इस जानिब तवज्जो देने की कोशिश करें।